गुज्जर या गुर्जर, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के देसी लाइफस्टाइल जीने वाले और फिटनेस को पसंद करने वाले लोगों की छवि आने लगती है। ऐसा इसलिए कि गुज्जर हमेशा से ही किसानी, खेती, पहलवानी, इस तरह के जमीन से जुड़े काम करना पसंद करते हैं। पर इतिहास में गुज्जर सिर्फ इन कामों के लिए नहीं जाने जाते। हमारे इतिहास में गुज्जरों ने साम्राज्यों की स्थापना की, शहरों, जिलों, गांवों को बसाया और युद्ध कला में भी अपना जौहर दिखाया। पर हम में से कितने लोग गुर्जरों के इतिहास के बारे में जानते हैं? बहुत कम। इसलिए आइए आज जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सब कुछ हिस्ट्री नामा में। जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री नामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश ने 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पे राज किया। साल 647 में जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का पतन शुरू हुआ, तब कान्यकुब्ज, जिसे आज कन्नौज कहते हैं, वहां से उत्तर भारत में अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। ऐसे में कई वंश बने और मिटे, पर 3 वंश जो सबसे मुख्य रूप से उभरे वो थे गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत का पाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों में ही आगे चलकर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिसे हम जानते हैं ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष के नाम से। ये स्ट्रगल बेसिकली कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए था, जो उस वक्त में ताकत और सत्ता का केंद्र और उसकी निशानी माना जाता था। गुर्जरों का रूल शुरू हुआ उज्जैन से और बाद में इन्होंने कन्नौज से अपना रूल चलाया। बात करें गुर्जर वंश की ओरिजिन की, तो इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। एक थ्योरी कहती है कि गुर्जर फॉरेन ट्राइब थी जो भारत में सेंट्रल एशिया से आकर ताकतवर तब हुए जब 6th सेंचुरी में हुन भारत आए। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि इसके कोई सबूत नहीं है और गुर्जर हमेशा से ही भारत के मूल निवासी थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के वंशजों का मानना है कि वो लक्ष्मण जी के वंशज हैं। दरअसल प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल यानी डोरकीपर, और लक्ष्मण जी रामायण में अयोध्या में श्री राम के द्वारपाल के रूप में काम करते थे। वो उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे एक रक्षक के तौर पे। इसीलिए गुर्जर प्रतिहार के जो वंशज हैं उन्होंने प्रतिहार शब्द को अडॉप्ट किया। राजस्थान के चारण या भाट अपनी कथाओं में ये बताते हैं कि 4 वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य, चहमान और परमार, ये चारों कुल हवन कुंड की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। इसलिए इन्हें अग्नि कुल या अग्नि वंश भी कहा जाता है। इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे अहम भूमिका ये मानी जाती है कि इन्होंने अरब से आई सेनाओं को सिंधु नदी के आगे बढ़ने से रोका। कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 5th सेंचुरी में हरिचंद्र ने की थी। पर गुर्जर प्रतिहार वंश हमारे इतिहास में उभर कर आया राजा नागभट्ट के समय में, जिनका रूल चला 730 से 760 AD तक। नागभट्ट ने अरब कमांडर्स जुनैद और तामिन को हराया, जो कैलिफेट कैंपेन यानी खलीफा के अंडर भारत पर हमला करने आए। इसलिए अगर ये कहा जाए कि सही मायनों में नागभट्ट ही गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, तो ये गलत नहीं होगा। नागभट्ट ने मंदौर के ईस्ट और साउथ की तरफ अपना राज्य बढ़ाया और मालवा, ग्वालियर और भरूच के बंदरगाह को जीता। इन्होंने मालवा के अवंती को अपनी राजधानी बनाई और उन अरबों को आगे बढ़ने से रोका जो सिंध में जम चुके थे। साल 738 AD में राजा नागभट्ट ने अरबों को हराया, जो उस वक्त तक वेस्ट एशिया और ईरान में विजय हो चुके थे। राजा नागभट्ट के बारे में अरबी इतिहासकार सुलेमान साल 851 AD में ये लिखते हैं कि गुर्जर राजा के पास कई सारी सेनाएं हैं और ऐसी सेना भारत के किसी और राजा के पास नहीं है। नागभट्ट के बाद राजा बने इनके भतीजे काकुस्थ, इनके बाद इनके भाई देवराज, और इन दोनों का रूल चला साल 760 से लगभग 780 तक। साल 780 में राजा बने वत्सराज, जिन्होंने भट्टी वंश को हराकर मध्य राजस्थान को जीत लिया। 786 में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव धरावर्ष ने वत्सराज को हरा दिया और ऐसा माना जाता है कि वत्सराज और इनके बेटे नागभट्ट II ने कुछ वक्त तक राष्ट्रकूटों का आधिपत्य यानी उनकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया।
वत्सराज के बाद राजा बने नागभट्ट II, जिन्हें शुरुआत में राष्ट्रकूट राजा गोविंद III ने हरा दिया, पर बाद में इन्होंने राष्ट्रकूटों से मालवा और गुजरात को जीत लिया। साल 816 में इन्होंने इंडो गैंगेटिक प्लेन को बिहार तक जीता, जहां पे उस समय पालों का शासन था। साथ ही इन्होंने कन्नौज को राजा चक्र युद्ध से जीता। राष्ट्रकूटों की हार से अब राजा नागभट्ट उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजा बन चुके थे। इन्होंने वेस्ट में एक बार फिर से अरबी हमलावरों को रोका और सुल्तान वेगा को भी हराया, जो सिंध के गवर्नर का बेटा था। कन्नौज अब गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बन चुका था। नागभट्ट II की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने साल 815 AD में सोमनाथ मंदिर को वापस बनवाया, जिसे जुनैद की अरब आर्मी ने सिंध से आकर साल 725 AD में तोड़ दिया था। साथ ही इन्होंने सिंध के कई राज्यों को जीता, जो आज पाकिस्तान में है। इसके बाद 3 सालों तक रूल किया इनके बेटे रामभद्र ने, और फिर राजा बने उनके बेटे, जिन्हें हम जानते हैं राजा भोज या राजा मिहिर भोज के नाम से। साल 836 में राजा बने राजा मिहिर भोज का शासन अगले 50 सालों तक चला, और इन्हें कई लोग गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मानते हैं। इन्होंने पालों को हराकर उनके साम्राज्य के कई हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण II से इन्होंने मालवा और गुजरात को जीता। साथ ही इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। अपनी ताकत के चरम पर राजा मिहिर भोज का साम्राज्य सिंध से बंगाल और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला। राजा मिहिर भोज भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इन्होंने भगवान के वाराह अवतार से आदि वाराह का टाइटल या उपाधि अडॉप्ट की। ग्वालियर में इन्होंने तेली का मंदिर भी बनवाया। इनकी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो उस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफ में इनके बारे में सिर्फ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। मिहिर भोज के बाद राजा बने महेंद्रपाल, जिन्होंने राज्य का विस्तार असम और मगध तक किया। इनकी मृत्यु के बाद इनके राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया इनके बेटे महिपाल और उनके सौतेले भाई भोज II के बीच। अब रूलर बने भोज II, जिनका रूल चला साल 913 तक, और फिर राजा बने महिपाल, जिनका रूल चला 944 तक। अरबी इतिहासकार अल मसूदी, जो साल 915 से 916 के बीच भारत आए, इन्होंने राजा महिपाल का बखान कुछ इस तरह किया। इस राजा की 4 सेनाएं हैं और हर सेना में 7 लाख से 9 लाख तक सैनिक हैं, जो हर दिशा में फैले हुए हैं। राजा महिपाल के वक्त पर साल 915 से 918 के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र ने कन्नौज पर कई सारे हमले किए, जिससे गुर्जर प्रतिहार वंश को काफी नुकसान हुआ। इनके बाद आए राजा महेंद्रपाल II, जिनका रूल चला साल 944 से 948 तक, और इनके बाद जो रूलर्स आए गुर्जर प्रतिहार वंश में, भारतीय इतिहास में उनका योगदान उतना ज्यादा नहीं रहा। राजा महेंद्रपाल के बाद प्रतिहारों की ताकत कम होने लगी, जिसका एक कारण था आपसी झगड़े और दूसरा कारण था दक्कन की तरफ से राष्ट्रकूट राजा इंद्र के हमले। प्रतिहार अपनी खोई ताकत वापस नहीं पा सके और 10th सेंचुरी के अंत तक इनका कंट्रोल गंगा दोआब से बस कुछ ज्यादा ही रहा, और साल 963 में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण III के उत्तर भारत पे हमले के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश लगभग खत्म हो गया। इसके आखिरी मुख्य राजा थे राजा राज्यपाल, जिन्हें कन्नौज छोड़कर तब जाना पड़ा जब साल 1018 में महमूद ऑफ गजनी ने कन्नौज पे हमला किया, और आगे चलकर चंदेल राजा विद्याधर के हाथों इनकी मृत्यु हुई। मध्यकाल में उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की भूमिका इतनी अहम थी कि इनके कमजोर होने से हमारे इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जिसकी शुरुआत होती है इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट या मुस्लिम साम्राज्य से। गुर्जर प्रतिहार कला, साहित्य और आर्किटेक्चर को काफी बढ़ावा देते थे। संस्कृत कवि राजशेखर राजा महेंद्रपाल के समय में ही रहे। हिंदू धर्म को मानने वाले गुर्जर प्रतिहारों ने कई सारे मंदिरों को कन्नौज में और उसके बाहर भी बनवाया, और साथ ही कई सारे शिक्षा के भी संस्थान बनवाए। तेली का मंदिर के अलावा चित्तौड़गढ़ में बरौली टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स के मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही बनवाए। कई इतिहासकारों का मानना है कि जिस वक्त में इस्लाम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था, इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था, वहीं भारत में इसके धीमे विस्तार और सिंध के आगे इसके बहुत देर में बढ़ने का कारण गुर्जर प्रतिहार ही थे।
तो गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास जानना अगर आपको अच्छा लगा तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद।